हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिवेंचर क्या होता है ये भी बता दिया था। ठीक है ना, मैंने जनरल एंट्रीज कौन सी बनती वो भी बताई थी और ये भी कंडीशन बताई थी कि जो डिवेंचर है इसको 3 कंडीशन पे इशू करा जाता है, एक पर, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। ठीक है ना, उसकी मैंने एंट्री भी आपको लिखवा दी। तो आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, सक्सेस लिमिटेड इशूड 4006% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच। सक्सेस लिमिटेड ने 4006% डिवेंचर, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला है कि जो परसेंट लिखा रहता है डिवेंचर के आगे वो पढ़ना कंपलसरी होता है और लिखना भी। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका नाम हो जाएगा। इंटरेस्ट जो रेट इसके साथ लिखा हुआ परसेंट वो उस डिवेंचर का क्या हो गया, नाम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस थे वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा 6% डिवेंचर है। तो सक्सेस लिमिटेड ने 4006% ऋण पत्र ₹100 वाले पेबल ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹60 पर डिवेंचर ऑन कॉल। उसने ₹10 आवेदन पर, ₹30 अलॉटमेंट पर और ₹60 कॉलिंग पर मांगे हैं। एज्यूमिंग दैट ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, हमने ये माना है कि सारे पैसे हमें टाइम टू टाइम मिल गए हैं। ड्रॉ अप नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, आपको इसकी एंट्रियां करनी है, एंट्री बनाते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने आपको एंट्री ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है ना, नरेशन भी आपको लिखवा चुका हूँ। हम क्वेश्चन करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब शेयर कितने हैं 4000, प्राइस कितना है ₹10, तो कितने हो गए 40,000। यहाँ भी 40,000। थर्ड नंबर की एंट्री। ठीक है ना, एप्लीकेशन हो गई। अब अलॉटमेंट पे आ जाते हैं। तो 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का प्राइस कितना है ₹30, 4000 इंटू 30, 1,20,000, ₹1,20,000। फिर नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाली एंट्री। अब कॉलिंग की हो जाएगा। कॉलिंग यहाँ पर आपको ये नहीं दिया है कि वो फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल है क्या। ठीक है, सिर्फ कॉल दे रखा। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों मान लेते हैं। 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 6 नंबर की बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4,000 इक्विटी, सॉरी 4,000 डिवेंचर है जिसका प्राइस दे रखा है ₹60। तो होगा यहाँ पर अमाउंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,40,000, 2,40,000 रुपए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इसमें आपको नॉर्मली जो एंट्री है चैप्टर नंबर 7 आपने करा हैगा तो उसमें
जो एंट्रियां बनी थी वही है, सिर्फ यहाँ पर शेयर की जगह पे आ गया डिवेंचर आ गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गई और ये वाली कंडीशन जो कहलाती है कि ये रहती है 8 पर वाली, ठीक है ना। 8 पर के हमारे कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट। अब हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, नॉर्मल के एंट्री आपको समझ में आ गई तो सारी एंट्री ऐसी ही बनेगी, तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड तक आपको यही वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, प्रीमियम का क्वेश्चन दिया है। कविता ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इश्यूज 4005% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of ₹10 per debenture payable ₹20 on application, ₹50 including premium on allotment and ₹40 per debenture on call. Past journal entries in the books of the company. अब कविता लिमिटेड के पास कितने डिवेंचर है? 4000। कौन से आएंगे? 5%। प्राइस कितना है? ₹100, ठीक है ना। जिसमें से प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिवेंचर, पेबल रेट ₹20 एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब उसका जो प्रीमियम रहेगा वो कितना दे रखा है उसने? ₹10 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें भी कितना करना है? ₹10 का डिवेंचर लिखना है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे लिख लेते हैं हम लोग एक बार। डिवेंचर कितने हो गए? 4000, ठीक है। प्राइस कितना हो गया? 100 और प्रीमियम वो हो गया ₹10। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50 और कॉल्स पे 40, ठीक है। टोटल करते हैं कितने हो रहे हैं? 5 4 9 और 2 11 हो रहा है, ठीक है ना। तो ₹100 यहाँ रखेंगे, ₹10 प्रीमियम के रखेंगे। इसमें से ये कितने हो जाएंगे? 40 + 10 = 50, ठीक है ना। होगा ये भी। इसमें से मैंने क्या करा, उसने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम शामिल है, तो मैंने क्या कर दिया, उसमें से अलग कर दिया। तो ₹10 कौन सा प्रीमियम क्या होगा? ये 40 40 80 और 20 100 और ₹10 प्रीमियम के, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। एंट्रियां बनानी है हमें 2 4 6। फर्स्ट वही एंट्रियां जो अभी हाल बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट देंगे? 5%। 5% डिवेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब एप्लीकेशन पे कितने मांग रहा है वो? 4000 शेयर है, प्राइस है ₹20 एप्लीकेशन का, ठीक है ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो 4 2 जा 80,000। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट। सॉरी, एक कंडीशन रह गई है यहाँ पे प्रीमियम वाली, एंट्री में चेंजेस करेंगे। थर्ड वाली जो अब डिवेंचर अकाउंट की एंट्री बनती है, इसमें हमें प्रीमियम दे रखा है क्वेश्चन में, तो प्रीमियम लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस इतना सही वाला चेंजेस है यहाँ पे। फोर्थ वाली
डेवेंचर क्या बिहार में कितने देखे थे 40 रुपीज इंटू 40 और 4000 इंटू 10, ठीक है ना। तो 4 4 जा 16, 1,60,000 और 40,000 सॉरी 40,000 तो होगा 2 lakhs। नीचे भी कितने ट्रांसफर हो जाएंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। सिर्फ वही सिंपल सोवर एंट्री है, सिर्फ इतना सा चेंज करा हमने सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 50 रुपए का था तो 40 रुपए डेवेंचर के हो गए और 10 रुपए किसके हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब 5th नंबर की एंट्री 5% डेवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर अकाउंट। और 6th नंबर की एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डेवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का दे रखा था हमने 40 रुपए का, ठीक है। तो 4000 इंटू 40, 4 4 जा 16, 1,60,000। ये हो गई हमारी एक प्रीमियम वाली कंडीशन, ठीक है ना। दोनों हो गई हमारी, एक पर भी हो गया और एक प्रीमियम भी हो गया। सेम वही एक पर वाली कंडीशन, सिर्फ ये कितना सा हमारा जो चेंजेस रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है ना। बाकी सारी एंट्री हमारी सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कि डिस्काउंट वाली कंडीशन पे। डिस्काउंट वाली कंडीशन आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिस्काउंट दे रखा है, लिखा है अनंत लिमिटेड issued 8,006% debenture of ₹100 each at a discount of 10% payable on 40 rupees on application and balance on the allotment. Pass the necessary general entries in the books of company. अब debenture कितने हमारे पास में 8,000, प्राइस रहेगा उसका 100 रुपीज, डिस्काउंट जो दिया है वो दिया है 10%, तो 100 का 10% आप अगर फाइंड करते हो तो आ जाएगा आपका 10 रुपीज, ठीक है ना। ₹10, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे हमें कितने मिल रहा है 40 और अलॉटमेंट पे क्या मिल रहा है, अलॉटमेंट पे दिया है कि बैलेंस देना है पता, ठीक है ना। तो प्राइस कितना है 100 में से अगर 40 लेस कर दे तो बचे कितने 60, ठीक है। बट डिस्काउंट हैगा तो डिस्काउंट किसके साथ है अलॉटमेंट के साथ, तो -3 रुपीज, तो कितने बच गए यहाँ पर 50 रुपीज होगा। 40 और 50 90 रुपीज, सॉरी या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप 100 - 10 = 90, ठीक है ना। तो आगे इन दोनों का टोटल भी 90 क्लियर रहेगा। तो जब भी डिस्काउंट, अभी तक प्रीमियम हम क्या करते थे प्लस करते थे, अब डिस्काउंट हमें क्या करना है माइनस करना है। बस इतना सा चेंजेस है। एंट्री पहले के प्रीमियम जो आता था वो क्रेडिट में लिखा जाता था, अब कहाँ लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं किसी में, नॉर्मल सी बात है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है तो हम यहाँ पर भी माइनस ही करके लिखेंगे। 4 एंट्री बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है 6%, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन,
सेकेंड नंबर की 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। थर्ड 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता था, क्रेडिट में, अब डिस्काउंट कहाँ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और नंबर की एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। अब प्राइस लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एप्लीकेशन में टोटल डिवेंचर कितने हमारे 8000, तो 8000 इंटू एप्लीकेशन पे कितने मांग रहे हैं 40 रुपीज, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है कि 40 रुपए, तो 8000 इंटू 40, ठीक है ना। 8 4 जा 40 है ना, हाँ ठीक है, 32, तो 3,20,000 3,20,000, ठीक है, 3,20,000 रुपए। अब नेक्स्ट देखते हैं अलॉटमेंट और डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट जो आपको दिया था ये 60 रुपीज का था, ठीक है ना, सॉरी 50 रुपए का अलॉटमेंट था, 10 रुपए का डिस्काउंट था, तो इंटू 8,000 और इंटू 8,000, ठीक है ना। 5 8 जा 40 और 8 1 जा 18,000, टोटल कितने हो गए 48, ठीक है ना, 4,80,000। अब नीचे जो अमाउंट उतरेगा, अभी तक तो प्रीमियम के साथ प्लस होकर उतरता था, अब क्या होगा, ये वाला जो अमाउंट है 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट यहाँ लिखा है तो यहाँ पे अलॉटमेंट ही है ना, तो वही अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर आएगा, कितने हैं 4 लाख, 4 लाख रुपए, क्योंकि 80,000 रुपए का डिस्काउंट था। वैसे आने 4,80,000 थे, बट क्या हुआ हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो हमारे अकाउंट में कितने आ रहे हैं 4 लाख रुपए बस। इसी के साथ हमारी ये वाली कंडीशन जो है एट डिस्काउंट वाली कंडीशन, ठीक है ना, एट पर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों कंडीशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए 9th वाला, ठीक है ना, दिया है मेसर्स रिदम एंड कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच ऑन 5% डिस्काउंट, अमाउंट पेएबल एज फॉलो 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट विद डिस्काउंट एंड 15 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, ऑल मनी वर रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा घुमा के दिया है, उसने दिया है कि 10,000 मिस्टर रिदम एंड कंपनी ने 10,000 12% डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है ना, कितने इशू करें 10,000 12% डिवेंचर इशू करेंगे, जिसका प्राइस कितना दिया है 50 रुपीज, 50 रुपये उसका प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है उसमें 5%, तो 50 रुपीज का अगर आप डिस्काउंट निकालते हो 5% तो बनेगा 2.5, मतलब लेस करने के बाद में उसका नेट अमाउंट कितने का आएगा 47.5 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपीज प्राइस देगा और अगर आप इसका 5% निकालोगे तो 2.5 लेस करने के बाद में आपको 47.5 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिया है, इसके बाद एप्लीकेशन पे उसने 10 रुपये मांगे, ठीक है ना, अलॉटमेंट पे 25 रुपीज मांगे ही जिसमें से डिस्काउंट लेस करना है हमें, ठीक है। उसके बाद दिया है उसने 15 रुपये उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना,
और उसके बाद उसने दिया ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा किस पे मिला है, एप्लीकेशन पे मिला है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि वो 4 एंट्री 6 एंट्री करना है कि एप्लीकेशन की करनी। जब क्वेश्चन में साफ दिया है कि सारा पैसा हमें कहाँ मिला है, एप्लीकेशन पे मिला है, तो एंट्री भी हम कहाँ बनाएंगे, एप्लीकेशन की ही बनाएंगे। हमें बाकी एंट्रियों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें साफ बोला है ऑल मनी वर रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन, आवेदन पर पूरा पैसा मिला है, तो ये एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है, 12%, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकेंड नंबर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। अब डिस्काउंट तो है तो डिस्काउंट तो लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा मिला है तो, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब हम अमाउंट निकालते हैं, तो टोटल डिवेंचर कितने दिए आपको, 10,000, ठीक है। प्राइस कितना दिया है, 50 रुपीज। 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट निकालते हो 5%, तो 10, 100, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 अपॉन में 2 बचे। अब 2 से जब इसको क्रॉस करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 2.5, ठीक है ना। अब 50 रुपीज में से अगर आप 2.5 लेस कर देते हो तो आपके पास बचेंगे 47.5, क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एप्लीकेशन पे कितने मिलेंगे, 10,000 इंटू 47.5, डिस्काउंट कितने का हो गया, 10,000 इंटू 2.5, और टोटल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 50, ठीक है। अब देखते हैं 47 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 47,500 ये आ जाएंगे, फिर इससे करूंगा तो 25,000 और इससे करूंगा तो 50,000, ठीक है। सॉरी 0 है ना, 50,000, 25,000, 4,75,000, ठीक। अब अमाउंट फिल करते हैं, एप्लीकेशन में कितने लिख देंगे, 4,75,000, ठीक है ना। डिस्काउंट के 25,000 और टोटल कितने हो गए 5 lakhs, ठीक है ना। अब यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर है, एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, 4,75,000, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप तो हमेशा ये चीज याद रखो, जो अमाउंट आपका डिवेंचर एप्लीकेशन में दे रहेगा वही अमाउंट आपकी बैंक वाली एंट्री में भी आएगा, ठीक है ना। वो भले अगर 5 लाख हो 10 लाख हो जो भी यहाँ लिखोगे वही अमाउंट यहाँ पर आपका आएगा, हमें टोटल से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उसमें कंडीशन दी है आपको कॉल इन एडवांस की, ठीक है ना। वो देखते हैं, लिखा है हेमा लिमिटेड इशूड 7,005% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ₹890 दिया है कि हेमा लिमिटेड ने 7,005% डिबेंचर 100 रुपए वाले 90 रुपए में, 100 रुपए वाले 90 रुपए में, मतलब 10 रुपए का क्या हो गया, इस पे डिस्काउंट हो गया। पेमेंट वॉज मेड अस फॉलो, पेमेंट हुआ है 50 रुपए एप्लीकेशन पे, ₹50 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। 50 रुपए एप्लीकेशन पे लिखते हैं
एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 30 और कॉल्स पे बैलेंस 90 रुपए के हैं, तो 40, 30 और 10, ठीक है ना। ये अभी तक का आएगा, आगे हम पढ़ते हैं किसके साथ में प्रीमियम दिया है। हाँ ये रहा। ऑन 200 डिवेंचर होल्डर्स पेड कॉल मनी एज एडवांटेज विद दिस अलॉटमेंट, ठीक है ना। एक 200 डिवेंचर वाला पर्सन हैगा, उसने अपना पैसा किसके साथ दे दिया है, अलॉटमेंट के साथ में दे दिया हैगा, ठीक है। तो अब हमें अलॉटमेंट के साथ में कॉल इन एडवांस की कंडीशन करनी पड़ेगी। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें साफ लिखा है कि एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो डिवेंचर होता हैगा, अगर किसी के साथ ना दिया, यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं दिया है, उसने ना एप्लीकेशन के साथ बोला है, ना अलॉटमेंट के साथ बोला है, ना सॉरी कॉल मनी के साथ बोला है, लेकिन हमें क्या पता है कि डिस्काउंट अगर प्रीमियम और डिस्काउंट अगर किसी के साथ ना दिए गए हो, तो हमें किसके साथ लिखना है, हमेशा अलॉटमेंट के साथ में, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डिस्काउंट हैगा आपका, ठीक है ना, वो किसके साथ इंक्लूड हैगा, प्रीमियम के साथ में हैगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 20 रुपीज हो गए और ये कितने हो गए, 20, ठीक है ना। 50, 60, 70, 80, 90 रुपए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन पढ़ के एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इतने शेयर से बताओ, 35, हो गया ना, मैंने बोला था थोड़ा सा चेंजेस है, वही सही था, 30 रुपीज, ठीक है ना। इसमें 10 रुपीज प्रीमियम के अलग ही होंगे, ये 10 रुपए अलग लिख देते हैं। और यहाँ कितने बचे, 5, 30, 80 और 20। अब कितने हो रहे हैं, 100 माइनस 10, ठीक है। या फिर एक मिनट कंफ्यूजन मुझे भी है, ये 10 रुपीज ही हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, 90 रुपए दे रहे हैं। अब 50, 30 और 10 90 होगा, कंफर्म हो गया रहेगा। मैं क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे। हाँ, अब एंट्री बनाते हैं हम लोग, 3 कंडीशन दी है, तो 3 एंट्री बनेगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है हमारे, 5%, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकेंड, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। थर्ड, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब एक चीज याद रखना, अब पहले नॉर्मल एंट्री बना देता हूं मैं आपकी, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल हमारी एंट्री बन गई। अब यहां पर क्या हुआ है, एक शेयर होल्डर है 200 शेयर वाला, सॉरी डिवेंचर होल्डर है 200 डिवेंचर वाला, उसने क्या करा है कि उसका जो पैसा है कॉल मनी का, उसने किसके साथ दिया, अलॉटमेंट। ये तो ड्यू की एंट्री, मांगने की एंट्री, तो इसमें तो पैसा देगा नहीं, पैसा कहाँ मिलेगा, बैंक वाली एंट्री में। तो कॉल इन एडवांस कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैंक वाली एंट्री में। ये तो नॉर्मल बन गई, ये पॉइंट यहाँ पर बना देंगे हम, कॉल इन एडवांस, ठीक है। अब हम 5th नंबर की एंट्री देखते हैं, 5% डिवेंचर,
फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर 6 नंबर की बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल इन एडवांस आ जाएगा। क्यों आएगा इसका भी रीजन बताऊंगा। एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सॉरी 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये एंट्री बनती है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर तो बैंक में पैसे आ रहे थे कॉल, बट यहाँ पर वो नहीं आए क्योंकि वो आदमी, वो व्यक्ति एक बार पैसे दे चुका है तो बार बार पैसे हमें नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डिबेंचर कितने दे रखे हमें 7000, ठीक है। तो 7000 इंटू एप्लीकेशन का प्राइस कितना है 50 रुपीज, 7 5 जा 35, तो 3,50,000। एप्लीकेशन में तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन में कोई चेंजेस भी नहीं होगा, पूरे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं एप्लीकेशन और डिस्काउंट वाले, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर अलॉटमेंट हैगा, मैंने एप्लीकेशन लिख दिया है, अलॉटमेंट वाले, ठीक है ना। अलॉटमेंट कितने का दिया है 30 रुपीज का, तो 7000 इंटू 30, ठीक है ना। डिस्काउंट कितने का दिया है 10 रुपए का, तो 7000 इंटू 10, 7 3 जा 21, 2,10,000 और 7 1 जा 7, तो 70,000 कितने हो गए 2,80,000, 2,80,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने आपको डिस्काउंट भी बताया था, ये वाला अमाउंट नहीं आता है, ये वाला अमाउंट आता है 5% डिबेंचर में कितना 2,10,000, यहाँ पर 5% डिबेंचर में कितना आएगा 2,10,000, ठीक है। अब कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस देखते हैं कि उसने बोला है कि कॉल मनी का पैसा उसने अलॉटमेंट में दे दिया, मतलब कॉल मनी कितने की हमारी 10 रुपए की, और कितने से डिबेंचर का दिया है उसने 200 का, तो ये निकलेगा 200 इंटू 10, तो 2000, तो ये हो गए 2,12,000 रुपए, ठीक है ना। कितने हो गए 2,12,000, 2,12,000। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनल कॉल कितने का दे रखा है 10 रुपीज का, तो 70,000, सॉरी 7,000 इंटू 10, तो होगा 70,000। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। डिबेंचर कितने का हैगा 70,000 का, मैं लिख देता हूं ऑलरेडी। कॉल इन एडवांस कितने मिले हमें 2,000 रुपए ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब बचे कितने हैं 68,000, तो ये हमारे कहां आ गए बैंक में आ गए, ठीक है। अब मैं कंडीशन बताता हूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था हमारे पास में, ठीक है ना, कुछ नहीं बोला। यहाँ थर्ड वाली एंट्री में उसने बोला है कि उसने 10% डिस्काउंट देगा, तो 30 रुपए का क्या दिया था हमें अलॉटमेंट दिया था, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने हो गए 2,80,000, ठीक है ना। यहाँ पर उसने बोला है कि पैसे हमें एडवांस मिल रहे हैं, हमने जब कैलकुलेट करा तो हमें कितने मिल रहे थे, चाहिए कितने थे 2,10,000 रुपए, बट कितने का 2,000 रुपए ज्यादा था, कितने होगा 2,12,000 रुपए, ठीक है ना। अब थर्ड वाली एंट्री में हमने, सॉरी थर्ड वाली कंडीशन में मांगे कितने हमने 70,000, बट वो ऑलरेडी हमें कितने दे चुका था 2,000 रुपए पहले दे चुका था, तो अब उसने कितने हमारे ट्रांसफर कर रहे हैं 68,000 रुपए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी ये वाली कंडीशन भी हो जाती है कंप्लीट कॉल इन एडवांस वाली। अब आ जाते हैं हम बिजनेस पर्पस वाली कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, इसमें भी तीनों कंडीशन बनेगी आपकी। बिजनेस जब भी परचेस करते हैं हम लोग उसकी कंडीशन बनानी, तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 19 वाला, ठीक है ना। आपको बिजनेस परचेस की एंट्री मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, ठीक है ना, तीनों सेम है। मैं 19 वाला करूंगा क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19,
यहाँ पर आपको एक पर एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट तीनों पे मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे सारी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। दिया है अ कंपनी परचेस असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹99,000, ठीक है ना। एक कंपनी ने एक संपत्ति खरीदी है कि जिसकी कीमत कितनी है कि 99,000 रुपये, 99,000 फ्रॉम अदर कंपनी, ठीक है ना, दूसरी कंपनी से। It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 11% डिवेंचर of ₹100, ठीक है ना। अब उसने जो 99,000 की वो कंपनी खरीदी, असेट संपत्तियां खरीदी है कि, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो केस देने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। वो किसके लिए रेडी हुए हैं? यहाँ पर 11% डिवेंचर देने के बदले, ठीक है। अभी तक नॉर्मली आपको पता था कि आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो उसके बदले क्या देते हो? पैसा देते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आप पैसे नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो? वो डिवेंचर दे रहे हो। प्राइस कितना है उस डिवेंचर का? 100 रुपीज। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको यहाँ पर तीन कंडीशन, एक पर, एक डिस्काउंट और एक प्रीमियम, तीनों कंडीशन में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बिजनेस परचेस करने की बात करते हैं हम, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन आती है, लिखते हैं यहां पे, आप लिखो हेडिंग में फर्स्ट, ठीक है ना। सट्रे असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं हम? अनदर कंपनी से, तो उससे बोला जाता है वेंडर, ठीक है ना, वेंडर्स। ओके, ये फर्स्ट कॉमन एंट्री। कितने के खरीदे? 99,000। जब भी आप किसी से कोई एसेट्स खरीदोगे तो जो भी एसेट्स खरीदो उसका नाम और वेंडर जिससे खरीदो, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ मशीन खरीदी है मैंने, राम से मशीन खरीदी है, तो राम सर यह आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। किससे खरीदी? राम से। मैं बोलता हूँ मैंने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है ना, मैंने श्याम से बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्लियर रहेगा? ये तो हो गए हमारे खरीदने के। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक पर, पैसे देने की बात करते हैं, ठीक है ना, एक पर वाली कंडीशन। तो पैसा कैसे देंगे? यही वाली एंट्री को अपोजिट करते हैं, लिखते हैं रिसीवर कौन है? पैसा किसको मिलेगा? वेंडर को, जिसने बेचा है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, अब हम उसे कैश नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? ये 11% डिवेंचर, क्या दे रहे हैं उसे हम? 11% डिवेंचर। अब नॉर्मल सी बात है, एक पर दिया है तो जितने में खरीदियो उतना ही पैसा देना है हमें, कम और ज्यादा नहीं देना है। ये अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। देना पर कितने आ गए? 99,000, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ ताकि हमारी तीनों कंडीशन एक ही बार में। एक पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। अब आते हैं एक प्रीमियम, सॉरी एक डिस्काउंट दे रखा है हमें, जी हाँ 10% देगा वो, एक डिस्काउंट। एंट्री लिखते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। डिस्काउंट हम ऑलरेडी कहाँ लिखते आते हैं? हमेशा डेबिट में लिखते थे, यहाँ भी डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, ठीक है ना। और आती है थर्ड वाली कंडीशन हमारी, एक प्रीमियम। इसकी एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू 11% डिवेंचर
ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, ये 8 पर। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, बट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी आएगा, ठीक है। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू 11% डिवेंचर, ठीक है ना। अब अमाउंट फिल करते हैं। जब भी आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालते होंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट है, तो आप क्या करोगे कि 99% का 99 का ही 10% निकाल दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका जो डिवेंचर का जो डिस्काउंट निकाला जाता है उसकी कंडीशन दे रखी है कि आपको निकालने के लिए 99,000 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 10, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन है, आपको एग्जांपल के तौर पे भी दे रखी है कि, ठीक है ना, 99,000। एक चीज याद रखना, आपका जो वेंडर को 99,000 देना है वो तो आएगा ही, उसे हमें चेंजेस नहीं करने हैं। वो जितना अमाउंट है वो तो आपको लिखना ही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को सारी एंट्रियों में यहाँ पर कितना लिखना है, ये 99,000। वेंडर में हमेशा कितना आएगा, ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वेंडर में जो 99,000 है, वेंडर में हमेशा उतने ही आएंगे। अब मैं एक चीज देखता हूँ, प्रीमियम की एंट्री में कोई ज्यादा इशू नहीं आता है ना, ये 99,000 है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर कंडीशन जमा दे देंगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे 99,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, और इसी का ये वाला तो कितना हो जाएगा 99,000 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 10, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना तो इसका आंसर आ जाएगा 1,10,000 रुपए। अब 1,10,000 रुपए का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 11,000 रुपए। तो 99,000 और 11,000 प्लस कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 1,10,000 रुपए, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी अगर आप इसको जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90,000, 90,000 रुपए, ठीक है ना। अब 90,000 का जब 10% निकालोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 9,000। तो 99 और 90 कितने हो गए, 99,000, ठीक है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन जो 90 नंबर का है, इसकी जो प्रोसेस है ये बुक में भी दे रखी है, पेज नंबर 422 पे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।